की सपोर्ट में मुझे बैठी है लोगों से ये बैठे नहीं होते मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमक खराब ने उनका त्याग करवाया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आजकल इन अंध भक्तों का कुछ ज्यादा ही बुरा वक्त नहीं चल रहा? नहीं मतलब एक के बाद एक धचके लग रहे हैं इनको। सबसे बड़ा धचका तो ऑफ कोर्स अयोध्या वालों ने इनको दे दिया। नहीं मतलब क्या फायदा हुआ राम मंदिर बनाने का। और दूसरा बड़ा धचका इस वुमेन कांस्टेबल ने दे दिया जब इसने रख के कंगना रनौत के गालों पे भाई साहब मानना पड़ेगा इस अजीम औरत ने कंगना रनौत के गालों पे इतने जोर का रख के दिया कि निशान छप गया है, जो कि तुम इस तस्वीर में देख सकते हो। होए 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 दर्द तो ही होगी। तो बेसिकली इस पंजाब की शेरनी का इस अजीम औरत का नाम है कुलविंदर कौर। क्योंकि कंगना रनौत की एक स्टेटमेंट से हर्ट हुई है, इसी वजह से इसने कंगना रनौत को एक चिपका दी है। कंगना रनौत की एक स्टेटमेंट थी जिसमें वो प्रोटेस्टर्स को ये बोल रही थी कि ये 100-200 रुपए लेकर बैठी हुई हैं औरतें, जिनमें कुलविंदर कौर की माँ भी थी। गुस्सा तो आएगा ही, और इतना ज्यादा इस औरत को गुस्सा आया हुआ था कंगना रनौत के ऊपर, वो आप इस थप्पड़ के निशान को देखकर बता सकते हैं। देखो यार मैंने तो कभी किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया नहीं, तो मुझे नहीं पता कि कैसा फील होता है, लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोग भूखे प्यासे गर्मी में बैठे होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए जुल्म के तरसाए हुए, और फिर एक वाहियात शक्ल की औरत आकर ये कह दे कि ये 100-200 रुपए के लिए बैठे हुए हैं, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि काफी सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पंजाब की शेरनी को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है, विच वॉज ऑब्वियस। लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब काफी सारे अंध भक्तों को मिर्ची तो जरूर लगी है, क्योंकि उनके अंध भक्तों की क्वीन को थप्पड़ जो पड़ा था, तो उन्होंने इस वुमेन कांस्टेबल के खिलाफ रेड करनी शुरू कर दी कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हत्ता के गालियां तक दी इसको। और अब यहां से तुम दोगलेपन का अंदाजा लगाओ कि ये वही लोग थे जो उस पुलिस ऑफिसर को सपोर्ट कर रहे थे, उसने जुम्मे की नमाज के दौरान हमारे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों को नमाज के दौरान लाते मारी थी। नहीं मतलब यहां से तुम अंदाजा लगा लो कि जो इस वुमेन कांस्टेबल को आतंकवादी बोल रहे हैं वो इस तरह की हरकतों को सपोर्ट कर चुके हैं। ये तो दोगलेपन की हद पार कर दी है इन्होंने। चलो यार अब डिस्कशन करते हैं अयोध्या की। यार अगर तुम्हें इस वीडियो के अंदर ये कहूं ना कि अयोध्या में ये जो राम मंदिर बना है ये राम जी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए बना है, तो मैं गलत नहीं होने वाला। नहीं मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद इस टकले योगी और उस मोदी के साथ अयोध्या में जो हुआ है उसके बाद काफी सारे अंध कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं अयोध्या के खिलाफ। दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात ना रुकना, हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना, प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। और तो और जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था वो भी हिंदुओं को गाली देते हुए अयोध्या में कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहा है। श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमक हराम और ने उनका त्याग करवाया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मुच्छड़ की इस तरह की भड़काऊ वीडियोस की वजह से इसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक और बड़ा धचका। खैर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपने इस टकले की वीडियो तो जरूर देखी होगी। खैर अगर नहीं देखी तो मैं थोड़ी देर में प्ले कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये बंदा एक हिंदू होकर नकली मुसलमान बनकर मुसलमानों के खिलाफ कुछ इस तरह की साजिश कर रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोगले हिंदुओं बच गए तुम लोग इस बार, हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया। नहीं मतलब ये कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं, इस बात का तुम अंदाजा यहीं से लगा लो कि वीडियो के अंदर बेशक ये मुसलमान बना हुआ था, लेकिन था तो ये हिंदू ही ना, और हिंदू होने के बावजूद ये अपने ही लोगों को गालियां दे रहा था। अब इसका मोटिव ये था कि मैं मुसलमान बनकर जो है ना हिंदुओं को भड़काऊंगा, और काफी सारे अंध भक्तों ने इसकी वीडियो शेयर भी की। आपस की बात बताऊं, मैंने जब इस बंदे की पहली दफा वीडियो देखी थी ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुसलमान है। मतलब बोल ही ऐसे रहा था, एकदम ऑब्वियस था कि भाई साहब ये भड़का रहा है, ये साजिश कर रहा है। लेकिन ये अंध भक्त नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने इसकी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर किया, जिनमें से ये एक औरत भी है जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। यार जब ये अंध भक्त कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तब मुझे समझ में आ जाता है कि एक इंसान ने इनको बंदर का या फिर हाथी का मास्क पहनाकर कैसे बेवकूफ बनाया था।
लेकिन मजे की बात यह है कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी काफी सारे अंधभक्त आने वाले काफी सारे सालों तक इसकी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, इसे मुसलमान बताकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जो डैमेज इसने करनी थी वो इसने कर लिया, तो अरेस्ट का कोई इतना फायदा तो है नहीं, लेकिन चलो अच्छी बात है अरेस्ट हो गया है। चलो अब अंधभक्तों को दचका देने की बात हो ही रही है तो ध्रुव राठी भाई के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। भाई साहब ध्रुव राठी अंधभक्तों का सबसे बड़ा दुश्मन, अंधभक्तों का असली बाप। भाई साहब मैंने इस बंदे की पहली वीडियो देखी थी केरला स्टोरी मूवी के ऊपर। जब मैंने इसको पहली दफा देखा था ना, मुझे पता चल गया था, मुझे नजर आ गया था कि ये बंदा आगे जाके कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है और इसने सीधा बीजेपी यानी मोदी से ही टक्कर ले ली। भाई साहब मानना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पर लोगों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था इस बंदे का, कितनी अंधभक्तों की इसने आंखें खोल के रख दी हैं। मानना पड़ेगा फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए, अगर सच्चाई की कोई शक्ल होती ना तो वो ध्रुव राठी ही होता। अब एक और बड़ा दचका जो अंधभक्तों को लगा है वो है हमारे 12 मूवी को लेकर। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ये जो मनूस डायरेक्टर्स होते हैं ये बार बार मुसलमानों के ऊपर मूवीज बनाते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, और अब ये आ गई भाई साहब हमारे 12 मूवी। अब तुम लोग इस मूवी के बारे में जान ही गए होगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो इस मूवी के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और तो और हमारे कुरान पाक तक को डिफेम किया गया है। इस मूवी के अंदर कुरान पाक की आयतों को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है, उनका गलत मतलब दिखाया गया है। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि कैसे हम मुसलमान अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, यानी मुसलमान को हर एंगल से बदनाम करने की कोशिश की गई थी इस मूवी के अंदर। लेकिन अब इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया है। काफी सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये मूवी रिलीज नहीं होने वाली, इसको कैंसिल कर दिया गया है, ये मूवी बंद हो चुकी है। तो डायरेक्टर्स मतलब एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते, वो अपनी मूवीज के अंदर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। जिनसे कोई अच्छी स्टोरी नहीं लिखी जाती वो मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की मूवीज मुसलमान देखें या ना देखें लेकिन अंधभक्त जरूर देखेंगे। तो उनके लिए अब बड़ी खबर है कि इस तरह की मूवीज बैन होना शुरू हो गई हैं, उनको रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। ये एक और बड़ी खुशखबरी है और अंधभक्तों के लिए एक और बड़ा धचका है। देख लो यार तुम्हारे इस प्यारे आजान भाई ने तुम्हें आज के दिन कितनी प्यारी प्यारी गुड न्यूज दी है। इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। जज़ाकल्लाह।